आज हम कटलेट्स की रेसिपी लेके आए हैं जो कि घर के बचे हुए सालन से कटलेट्स बनाएंगे जो बहुत मज़ेदार और इकोनॉमिकल रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। मैं हूं शगुफ्ता और वेलकम करती हूं आपको शगुफ्तास किचन में। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि घरों में सालन बच जाते हैं और या तो हम उसे ज़ाया कर देते हैं या वो ख़राब हो जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम उसकी नई सी रेसिपी बनाएँ और एक यूनिक सा आइडिया लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो हमने रात आलू और चिकन का सालन बनाया था कि जो बच चुका है, और अब हम उसके लिए एक अच्छी सी रेसिपी बनाते हैं। सबसे पहले एक पैन लिया है और उसके अंदर हमने ज़ीरा डाला है जो थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट होगा। उसके साथ ही हमने आधी प्याज है जिसे चॉप करके डाल दिया है। घर में रखी हुई मेन सब्जियां जो आपके फ्रीज़र में मौजूद होती हैं हर वक्त, वो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसी से आलू और चिकन से ही मज़ेदार से हमारे कटलेट्स रेडी हो जाएंगे। आज के दौर में ये चीज़ों का ज़ाया होना, एक तो ये होता है खाना वेस्ट हो जाता है, ये कुफरानी नेमत है। दूसरा ये होता है कि आज के दौर में हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा है कि हम एक न्यू और यूनिक सी रेसिपी बनाएं ताकि बच्चों और बड़ों को सबको पसंद भी आए और हमारा पैसा भी बचे और वक्त भी बचे। तो सबसे पहले हमने गाजर ली है जो कि किचन में ही मौजूद थी। फिर हमने शिमला मिर्च का यूज़ किया है और कौन सबसे अहम चीज़ है इसमें कौन का यूज़ किया गया है। ये बहुत ही मज़ेदार है, आजकल सीज़न में भी हैं और हर घर में तकरीबन मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर जो हमने चिकन निकाला था उसको हमने रेशा कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इस तरह हम इसकी थोड़ी सी हम इसको फ्राई करेंगे तो इसका जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। उसके बाद हमने जो आलू थे उसको हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। ये देखिए मज़ेदार सी एक हमारा जानदार सा बैटर रेडी हो चुका है। हम इसमें धनिया डालेंगे और जिससे इसकी खूबसूरती में और जायके में इजाफा हो जाएगा। बहुत मज़ेदार से ये कटलेट्स बनेंगे और ये आइडिया यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगा। आज के दौर के लिए ये तो बहुत ही बेहतरीन आइडिया है कि किस तरह हम एक चीज़ को वेस्ट होने से बचा सकते हैं और कैसे ही एक ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। फिर पाउडर मसालों का इस्तेमाल करेंगे। सालन में भी मसाले थे इसलिए आप कम मसाले डालते हुए ख्याल रखिएगा। और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सी सुरख मिर्ची का पाउडर डाला है, हल्दी डाली है, नमक हस्बे जायका है और उसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और धनिया डालेंगे। ये हम अब इसकी बाइंडिंग के लिए चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हमने कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया, नहीं है तो चावलों का आटा भी आप 2 चम्मच डाल सकते हैं या तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2 खाने के चम्मच। एक ब्रेड सेल ली है जिसे हमने क्रश कर लिया है, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये देखें जी हमारा बैटर रेडी हो चुका है। मज़ेदार से हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है। खुशबू तो इतनी लाजवाब आ रही है जैसे हमने कुछ नई सी रेसिपी ट्राई की है। यकीनन आपकी समझदारी के सब कायल हो जाएंगे जब आप इस तरह के आइडिया अपने घर में इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह से। अब इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। बैटर थोड़ा ठंडा हो चुका है, या तो आप इसको अच्छे से गोल शेप दे लें या आप इसको किसी भी शेप में दे लें। ये कटलेट्स बहुत मज़ेदार लगने वाले हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसको क्या, मैं इसको शेप में बना रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार ये हमारे नगट से बन जाएंगे। जो बच्चों को तो यकीनन पसंद आएंगे, आप सब बड़े भी आपके फ़ैन हो जाएंगे माशाल्लाह से। ये देखें तमाम हमारे इस तरह हमने करके तमाम कटलेट्स को रेडी कर लेना है। और ये देखें माशाल्लाह ढेर सारे हमारे कटलेट्स बनके रेडी हो चुके हैं और आप इनको स्टेज पे फ्राई भी कर सकती हैं और फ्रीज़ भी कर सकती हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप अब आधा घंटे के लिए इसको छोड़ दें फ्रीज़र में और ये सेट हो जाएंगे। उसके बाद हमने सिर्फ एक अंडा लेना है और इस चीज़ों में घर में जो रखी हुई चीज़ें में बहुत कम चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। ऑयल तो बिल्कुल ही सिर्फ 2 या 3 चम्मच यूज़ होंगे और इसके फ्राई करने में। और इसके अब अंडे में हम इसमें थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए चिली फ्लेक्स और नमक ऐड कर देंगे। आप करना चाहते हैं तो कर लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब एक पैन लिया है उसको अच्छे से हम गर्म कर लेंगे और 2 खाने का चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। हमने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और ये देखें जस्ट 2 से 3 चम्मच में ये हमारे जो रेसिपी है वो बन के रेडी हो जाएगी। और इसी तरह हमने तमाम जो कटलेट्स हैं उनको फ्राई कर लेना है। ये देखें इसको साइड चेंज करते हैं, तकरीबन 2 मिनट लगेंगे क्योंकि तमाम चीज़ें कुक है, बस कलर आने तक हम इसको कुक करेंगे। ये देखें तकरीबन 5 मिनट लगे हैं हमें इसको फ्राई करने में। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और खुशबू तो इतनी है कि पूरे घर में फैल चुकी है। अब इनको करते हैं डिश आउट। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं हमारे, सब आपकी इस ख्वाहिशारी के फ़ैन हो जाएंगे जब आप इस तरीके से बनाएंगे। अगर इस स्टेज पे आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये कैसे लगे। कोई भी सालन हो जो आपके घर में बच जाए आप उसको इसी मेथड से रेडी कर सकते हैं। मज़ेदार से कटलेट्स नगट्स में भी बना सकते हैं और कबाब भी तो आप इसको आपको तोड़ कर देखते हैं कितने फ्रेश और मज़ेदार से हमारे ये कटलेट्स बन के रेडी हुए हैं। आप इसको रोटी के साथ, चावलों के साथ या टमाटो केचप या चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बड़ों बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे इंशाल्लाह। डिनर में या लंच में आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह ने